तो कल कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा किए थे क्या था चर्चा? हम लोग जो है ना 11th का पार्ट वाइज फार्मूला नोट करेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला को ना कुछ अपना भाषा में नाम दिया गया है ना, और आप अपना भाषा में नाम दे लेते। कल हम एक फार्मूला का अपना भाषा में नाम दिए थे, एंगल को जोड़ने वाली फार्मूला, याद है ना? उसमें कितना फार्मूला आता है? 8, है ना? उसमें फार्मूला आता है 8, x + y x - y ऐसे करके रहता है ना। उससे फिर 8 बना था 12th का। फिर था एंगल को आधा करने वाली फार्मूला, याद है ना? एंगल को आधा करने वाली कुल फार्मूला कितना था? साइन का 2, कॉस का 4 और टैन का 1। साइन का 2, कॉस का 4 और टैन का 1, 2 4 और 1 7 हो गए। फिर ये 7 जो फार्मूला है 11th वाला एंगल को हाफ करने वाली, उसको हम 12th में इन्वर्स में कन्वर्ट किए, तो वो 7 फार्मूला से बना 6। 7 से 6 बना ना, क्यों? क्योंकि बीच में कोई 2 फार्मूला एक ही जैसा होता है। ठीक, हम इसको किए, क्लास ख़त्म हो गई। कल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये सारा फार्मूला को रखे हुए रहेंगे, और आप में से कुछ लड़के ट्राई करें जो थोड़े ज़्यादा मेहनती वाले हो, जिससे ना इसमें चिपका उपका दिया जाता है। ये ज़बरदस्ती नहीं, आप लोग के लिए है। तो जैसे घर पे हो, किसी को ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने का मन है तो रिवीजन करते हो, तो लिख के ज़्यादा रिवीजन करना चाहिए, नहीं समझे? तो हो सकता है आप पेज यूज में उसको लिख सकते हो बराबर आए स्केच से, और यहाँ पे चिपका लेना, और डेली उसी के साइड में बैठिएगा। नहीं, 15 मिनट हम क्लास शुरू करते हैं। ये देखिए आपके लिए है, ये अब 10th में करते होंगे। 10th में देखते हैं आजकल विद्यार्थी तो टीचर और विद्यार्थी में कोई संपर्क नहीं रहता है। आप क्या करें, एक जगह ले ले कोना उना में, और अच्छा से लिख कर चिपका दीजिए। यहाँ पे गोंद रखा हुआ होगा कहीं पे, वो सब चिपका दे और वहाँ पे बैठे। और क्या करें, जब टीचर सुना आए तो नज़र मार ले उस पर, समझ गए? कल हम लोग पूरा लेक्चरबाजी कर लिए थे, जो कौन सी चीज़ दिमाग में ज़्यादा याद रहेगी, जो ज़्यादा घूमेगा, तो टीचर ना आए तो उस पर नज़र मार लीजिए, तो आपको ज़्यादा बढ़िया होगा। ऐसे 1 मंथ बाद आप देखोगे तो आपको लगेगा आप सही हो रहे हो। ये कल सही नहीं हो जाओगे। यहाँ मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है कि भाई 10 दिन में कलेक्टर बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई टैबलेट नहीं बना अभी, ना कोई इंजेक्शन बनी हुई। आपको टाइम लगेगी समझने में, और ये सच्चाई है। और फिर भी आप सोचोगे जब भाई 10 दिन में आप कुछ सीख जाते हो तो बेवकूफ़ हो, है ना? तो आइए बात कर लेते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो एंगल को हाफ करने वाला फार्मूला देख चुके थे, एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला देखें, समझ रहे हैं ना? अब एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला देखें। 11th का फार्मूला हम देख लेते हैं। 11th का ना था, तो 11th का एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला देखें। तो बताएं तो कोई बंदे अगर हो क्लास में तो sin 3 थीटा, क्या पता आपको? 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा, बहुत जरूर आपको मिलने वाली है सब। इसको हम लोग कहते हैं एंगल को तिहाई करने वाला। गौर से देख लीजिए आप मेरी बातों को, गौर से देखिए। मतलब यहाँ पे 3 थीटा है, तो RHS में सब जगह 1 थीटा हो गई है। मतलब 3 तो 1, तो 6 होगा तो 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 30 होगा तो 10 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? एक फार्मूला में हजारों फार्मूला छुपा हुआ रहेगा। तो फार्मूला को आप रटे नहीं, रटे लेकिन समझने के बाद, समझ गए? तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला। और प्रश्न में आपको जरूरी नहीं हमेशा 3 थीटा रहेगा, प्रश्न में कुछ भी हो सकता है, लेकिन LHS के हिसाब से RHS में बदलाव होगा। समझ रहे हैं ना गौर से? अरे भाई LHS के हिसाब से ना RHS में बदलाव होगा। तो यहाँ पे अगर 3 है तो वहाँ पे आप बाकी सब सेम रहेगा, आगे में 3 रहेगी या 4 रहेगा, साइन रहेगा, साइन क्यू रहेगा, सिर्फ बदलेगा कौन? थीटा। कोई दिक्कत? तो LHS के हिसाब से RHS में बदलाव होगा, 1/3 हो जाएगी। 3 का मल्टीपल में रहेगा तभी ना? नहीं, कोई जरूरी थोड़े भाई। अगर 4 हो तो 4/3 हो जाएगा। अरे किसी भी चीज का तिहाई करना जानते हैं आप? कि 1 मिनट, क्या हमेशा 9 है तभी तिहाई होगा? 4 का तिहाई 4/3। अरे किसी चीज को आधा करना है तो बटा में 2, और किसी चीज को तिहाई करना है तो बटा में 3। वो तो लक अच्छा होता है तो सॉलिड संख्या दे देता है। आप खुश हो जाएंगे जब 3 दिखेगा, 6 दिखेगा, 9 दिखेगा, 12, मतलब 3 के गुणज में होगी तो आप खुश हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न में आपको इसके अलावा भी दिख सकता है, लेकिन फिर भी आपको खुश होना पड़ेगा। रूल्स है भाई। मतलब सॉलिड संख्या पे आप काम कर सकते हो, तो बटा वाला संख्या पे क्यों नहीं काम कर सकते हो? क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ना, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या का चर्चा हो चुकी है। तो आपको सब पे काम करनी पड़ेगी, सवाल में मिलेंगे। अगर 10 सवाल मिलेगा सॉलिड वाला तो 2 सवाल जरूर मिलेगा बटा वाला। आपको सेम पकड़ होना चाहिए, समझे ना? तो चलिए, इसको हम लोग कहते हैं एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला। दूसरा, cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होगा? 4 cos क्यू थीटा माइनस, बढ़िया, देख रहे इसमें हाफ है ना। एक तीसरा, इसमें 3 एक होता है, साइन कॉस टैन। और नॉर्मली जो है ना, कुल मेरे पास त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति होता है ना। देखिए बगल में होगा, आप मदद ले लिए ना, है ना? मतलब बोले तो आप, मतलब आपकी रिवाइज हो गई।
हम लिखे लेकिन बोले आप, रिवाइज होगी ना आपकी, ये बढ़िया चीज़ है। तो अपना अपना जुगाड़ देख लो, ज़्यादा ज्ञानी मत बनना क्लास में, आजकल ज़्यादा ज्ञानी बन जाता है। डायरेक्टली चीज़ें लेने की कोशिश मत करना, और ये चीज़ों से बिल्कुल भागना जो 10 दिन में तुमको कलेक्टर बना दिया जाएगा। समझ जाना जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सीधे निकलो। तो सिंपल फंडा। और आपको tan 3 थीटा का फार्मूला होना चाहिए, बताएंगे 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस, थोड़ा उठपटांगे। देखिए सब जगह थीटा, सिर्फ थीटा देखेंगे है ना, जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ बदलाव आ जाएगा। अब कुल मिलाकर के त्रिकोणमिति की निष्पत्ति कितना हम लोग पास 6, लेकिन नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं 3 होता है ना 6, लेकिन पढ़ते हैं 3 क्योंकि बाकी 3 तो उसका उल्टा होता है। साइन कॉस और टैन पढ़ लेने से कॉट सेक और कोसेक की काम हो जाती है, क्योंकि बाकी तीनों इसका उल्टा होता है। तो नॉर्मली हम लोग 3 को ही पढ़ेंगे, समझ गए, और तीनों बाकी उसका उल्टा हो जाता है। तो क्या ये हो गए, हो गए। अगर हम इसको 12th में कन्वर्ट करें तो क्या आप लोग बना लोगे? देखिए हम टाइम देंगे शुरुआत में, धड़फड़ाइएगा मत। अगर इसको 12th में कन्वर्ट करो तो 12th में कन्वर्ट करिए, इसको कन्वर्ट करिए, और कल हम लोग देख चुके थे। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप घबराइएगा मत, इसमें किसी को समझ में अगर नहीं आएगी तो घबराने की जरूरत नहीं होगा। क्या हम एक को प्रूव कर लेगा? एक को एक काम करते हैं, बाद में प्रूव करेंगे, अभी सिर्फ नोट कर लेना, याद कर लेना, और इसमें ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिएगा। हम लोग समझेंगे, क्लास में रहेंगे अभी बने हुए, समझे? स्टार्टिंग में समझाने लगेंगे, क्लास में एक चीज़ होगा, इससे भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्या कुछ चीज़ हुआ बोले, इस 3 साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कहते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अगर 12th में बदलते हैं तो ये बनती है। दूसरा का फॉर्मूला ये हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ध्यान से देखेंगे, तीसरा नंबर होती है 3 tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स क्या है यहाँ पे ना 3x माइनस x क्यूब। अब इसको बहुत बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा जो कैसे लॉजिक सेट है, समझ गए ना? तो ये 11th का फार्मूला जो आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके होंगे तो भी देखिए, और ये उसका 12th। ज़रूरत पड़ेगी आपको इसका, और इसका तो पड़ेगी ही। तो ये है एंगल को तिहाई करने वाला फार्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे बुक पलटोगे सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को लिखिए, तो थोड़ा इसको लिख लीजिए, माहौल बनाइए। लिख 10th में एक फॉर्मूला है ना हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। तो कुछ उसी के जैसा इसको भी समझ लो। ये फॉर्मूला देखिए बड़ी गजब का है, बहुत मस्त। ये फॉर्मूला का एक यूनिट बना है, समझिए। एक याद करोगे 3 याद हो जाएगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कितना, tan cot sec को, समझे ना। लेकिन हम x को अंडरलाइन कर चुके हैं, मतलब ये है थीटा के जगह पे जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए, और ये हर बार ऑब्जेक्टिव रहता है। स्टूडेंट्स अगर समझ गया तो 1 सेकंड में ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ होगा वहीं पे यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये फॉर्मूला सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं है, ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए। कभी कभी सवाल में आपको दिखेगा साइन, लेकिन वहाँ पे होना चाहिए कॉस। अगर कॉस होगा तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो भाई साइन को कॉस में बदलना होगा। तो ये सब चीज़ें साइन को कॉस में बदलने का जुगाड़ होती है। इससे कुछ रिलेटेड, इसका कुछ एग्जांपल्स होगा। जैसे कि अगर हम आपको बोले जो साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा π/2, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ पे एंगल सेम है, समझ गए ना। तो जरूरी नहीं है जो एक्स ही हो प्रश्न में, लेकिन हाँ जो वहाँ होगा वहीं पे यहाँ होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अगर हमको ऐसा कहा जाएगा जो साइन इनवर्स 3 है, तो इसको हम π/2 माइनस कॉस इनवर्स 3 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि साइन इधर है तो कॉस को उधर जाएंगे तो माइनस। अगर कॉस को रखना है तो साइन को भेजना पड़ेगा, tan को रखना है तो कॉट को भेजना पड़ेगा, कॉट को रखना है तो tan को भेजना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की चीजें तेरी गिरी पड़ेंगे। इस प्रकार की चीजें, अगर आपके पास सेक इनवर्स 9 डिग्री है तो इसको आप π/2 माइनस कोसेक इनवर्स 9 डिग्री लिख सकते हैं ना। नहीं देखना है ना। तो बताइए इससे कुल कितना फार्मूला उलट पुलट के बना लीजिएगा। पहली बात हमको लग रहा है इससे 2 बनेगी,
एक बार साइन को रखेंगे कॉस को भेजेंगे, कॉस को रखेंगे साइन को भेजेंगे, समझ गए ना। इससे भी 2, इससे भी 2, मतलब कुल मिलाकर के 6 फार्मूला बनेगी। ये 3 है और इससे 6 बनेगी, मतलब 9 फार्मूला हो जाएगा। सवाल में पूरा एकदम अलर्ट रहेंगे जो कब किसका इस्तेमाल होने वाली, वो देखने वाले हम लोग, है ना। तो ये एक 3 फार्मूला, इसमें बहुत सारा चीज़ें छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से रहेगा, है ना। देख लीजिएगा, आप ऐसा सोचेंगे कि जाए तो साइन इनवर्स 2, तो 2 का तो मान हम जानते नहीं है। अगर नॉर्मली ऐसा हो साइन इनवर्स 1/2 अब प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो बताइए तो साइन 1/2 का मान जानते हो आप? साइन 1/2 का मान जानते हो? 10th में याद किए थे ना, कितना? तो 30 डिग्री। और प्लस कॉस 1/2 का मान जानते हैं? 60 डिग्री। तो ये 90 हो जाएगी। तो यहाँ से भी 90 हो रही है हमको, यहाँ से भी 90 हो रही है। लेकिन यहाँ तो जो एंगल था वो वैल्यूएबल था, जिसका वैल्यू आप जानते हो। लेकिन अगर यहीं पे हम ऐसा करके साइन इनवर्स ऐसा दे दे, साइन इनवर्स दे देंगे, सही बात है, 5/3 दे दें और कॉस इनवर्स 5/3 दे दें, तो ऐसे में तो आप जैसे मान ढूंढने थे ऐसा नहीं है। कभी साइन में 5/3 किसका मान हुआ है? नहीं हुआ। तब आप दोनों का मैचिंग देखेंगे, जो अगर दोनों मिल रही है तब सीधे π/2 लिख सकते हो, समझ रहे हैं। ये सिर्फ अभी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, क्लास में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, टेस्ट में ये सब चीज़ें मिलते रहेगा। तो उस समय देखिए, क्लास में तो आपको बोल करके याद करवा ही दिया जाएगा, लेकिन घर पे वो आपका टैलेंट डिपेंड करता है कितना बार उसको बार बार देखते हो, ठीक। तो ये एक 3 फार्मूला का एक यूनिट है, इससे ढेर सारा फार्मूला बनेगा, बन जाएगी। ये भी आपको नोट कर लेना चाहिए। और अब आप जो है एक्सरसाइज शुरू करें 2.2। थोड़ा सभी विद्यार्थी शुरू हो जाए। और इसको हमको कह रहा है प्रश्न में नजर देखिएगा, यहां पे इतने देर लगता है निकालने में। आपका पहला सवाल सिद्ध करे, इसको देखकर कुछ याद आया? अभी तुरंत फार्मूला था ये, एंगल को तिहाई करने वाला में से साइन को कन्वर्ट किए थे, बना था, लेकिन उस समय सिर्फ फार्मूला लिख दिए थे। अब कह रहा है सिद्ध करे, 2 मार्क्स मिलेगी, 2 मार्क्स का रहता है। अब कैसे सिद्ध करेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आइए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी बार की बारी से। मेरा LHS और ये अब सिद्ध करने का जुगाड़ समझिए बहुत अच्छे से। सिद्ध करना है हम लोग को, तो जैसे ही सिद्ध करना है LHS RHS 2 तरीका से हम सिद्ध करते हैं। LHS लेंगे, RHS लाना पड़ेगा, RHS लोगे, मतलब जब हम LHS लेंगे तो RHS ले आइए, या RHS लीजिए तो LHS लाइए। सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा जो हम LHS ले रहे हैं इस प्रश्न में कि RHS ले रहे हैं। तो आप वही साइड लोगे ना जिसको लेके आप बढ़ सकते हो। तो आप गौर से देखिएगा, हमेशा जो है ना आप वो साइड लेने की कोशिश करें जिस साइड को लेके आप थोड़ा प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। हम जैसे कि बोलेंगे 2 + 2, एक तरफ है 2 + 2 और एक तरफ है केवल 4, तो हम आप कौन लेना चाहोगे? आप 2 + 2 लेना चाहोगे, क्योंकि अगर 2 + 2 लेते हो तो आप 4 लिख सकते हो, मतलब एक प्रोसेस में है वो, है ना। लेकिन कहेंगे 4, तो आप 4 लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, 4 को तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़ने के लिए बहुत सारा जुगाड़ निकलने लगेगा। 4 को 1 + 3 भी लिख सकते हैं, 5 - 1 भी लिख सकते हैं, 6 - 2 भी लिख सकते हैं, 75 तरीका हो सकता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले साइड चुनो अच्छे से, है ना, वो साइड को चुनो जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो। नॉर्मली आप बड़ा वाला को चुनिएगा। देखिए आप RHS को देख रहे हो, तो ऐसे वाले प्रश्न में ना आप RHS को लीजिए, ठीक, ले लीजिए, ठीक है, बढ़िया से आप सीधे लेंगे आप RHS। आप कोई भी ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। RHS, तो RHS कितना है? 4x3, ठीक है। इसको रोकते हैं, थोड़ा इधर आते हैं, सारे विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, उसको रोकते इधर आते हैं। एक फॉर्मूला है साइन इनवर्स साइन x = x। अगर आपको कहीं भी साइन इनवर्स और साइन दिखे, देखिए साइन इनवर्स मतलब साइन का व्युत्क्रम और साइन मतलब सॉलिड साइन, तो अगर साइन इनवर्स और साइन दिखेगा दोनों ने कट जाती है। अगर आपको कहीं भी 4 और 1/4 दिखेगा तो कट करके 1 नहीं बचेगा। तो कहीं भी अगर आपको साइन इनवर्स और साइन दिखेगी दोनों गायब होकर क्या बच जाता है? x। कोई दिक्कत? तो ऐसा 6 फार्मूला बन जाएगी।
ये पहला है, और एकदम बिल्कुल नई नई चीज़ें का चर्चा करते रहेंगे और आप लोग अंडरलाइन के कॉपी में डाल दोगे, है ना। एक सप्ताह करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी हो जाएगी। ऐसा ही अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स है तो सीधे आप लिखोगे एक्स। ध्यान रखिएगा एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। एक्स एक चर है, अचर का मतलब जिसका मान बदलते रहता है प्रश्न में, तो कुछ भी हो सकता है। 3 नंबर, क्या ये याद हो जाएगी वो दिक्कत। अब कुछ मिलाकर के गौर से इसको देख लीजिए, बाहर में क्या है साइन इनवर्स। आपको अगर ये फॉर्मूला पढ़ गए तो आपको एक चीज़ तो लगना चाहिए ना, बाहर में है साइन इनवर्स, अंदर में साइन हो जाता ना तो मज़ा आ जाता। बाहर में क्या है, और ये जो इतना बड़ा टोटल चीज़ है ये गायब होके साइन बन जाता तो मज़ा आ जाता। ये और अंदर में जो साइन बनता वो कट जाती। यही अनुमान चलता है मैथ्स में, 2-4 दिन अनुमान लगाएंगे आपका काम हो जाएगा। बाहर में क्या है साइन इनवर्स, और अंदर में अगर साइन हो जाता, समझ गए ना, तो वो क्या हो जाता एक्स, क्योंकि फॉर्मूला दो तेरी के भाई। तो सबसे पहले आप देखेंगे अंदर वाली चीज़ों को, अंदर वाला चीज़ें क्या होना चाहिए। मैथ्स में सोच चलता है, अंदर वाली चीज़ें आप क्या चाहते हो, साइन चाहते हो, लेकिन है क्या कुछ और है। तो इसको थोड़ा गौर से सोचिए, क्या आप अंदर वाले को साइन बना सकते हो। अभी तुरंत जो हम 11th का फार्मूला पढ़े थे, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या था, अरे भाई 4 साइन थीटा, याद है ना। इसको देखिए और इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसी को तो कहते हैं गणित समझना। गौर से देखिए, गौर से देखिए, ये जो टोटल है वो उसके जैसा नहीं दिख रहा है। और प्रत्येक फार्मूला का 2 साइड एलएचएस, और अगर हमको एलएचएस दिखेगा तो एलएचएस पुट कर लेंगे, एलएचएस दिखेगा एलएचएस पुट कर लेंगे। बड़ी आराम से चीज रहना चाहिए मेरे पास। प्रत्येक फार्मूला का 2 साइड एलएचएस और आरएचएस। अगर एलएचएस दिखेगा तो हम आरएचएस बैठा लेंगे, आरएचएस दिखेगा तो हमको एलएचएस। इस हिसाब से हमको समझ के रखना पड़ेगा। अरे भाई एप्पल को सेब बोलेंगे तो सेब को तो एप्पल बोलना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार थोड़ा गौर से देख लीजिए क्योंकि ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो है कुछ इसी के जैसा ना है। तो ऐसे जगह पे देखिए आप क्या करिएगा। सुनो भाई, ब्रैकेट कह रहा ब्रैकेट तोड़ेंगे, 1 मिनट बेवकूफ़ लड़के फिर मार बैठेंगे यहाँ पे। साइन 30 + 60 को क्या आप साइन 30 आप प्लस साइन 60 लिखोगे? 10वें में सिखा दिया गया था नॉट इक्वल टू। आप इसको नॉर्मल ब्रैकेट समझ लिया क्या? मतलब आपको ऐसा लग रहा है साइन 30 + साइन 60? नो 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 नो, है ना, गलत है। ये साइन में ऐसा नहीं होता है, अंक में होती है। इसके लिए 10th में इसका चर्चा कर दिया गया होगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में। तो गौर से देखिएगा, जहां जहां x है वहां पे आप साइन थीटा पुट कर लेंगे तो काम हो जाएगा। थोड़ा गौर से सुनिएगा, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर लोगे? तो यहाँ पे x के जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ भी x के जगह पे, मतलब जहां जहां x है वहां वहां पुट हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। इस चीज़ों पे थोड़ा हम काम करेंगे, अभी थोड़ा समय कम बच रहा है, समझ रहे हैं ना, क्यों मानते हैं और कब मानते हैं। अधिकतर विद्यार्थी को मानने में ले जाओ, सर अपना मन से क्यों मान लेते हो? अपना मन से ही माना जाता है, लेकिन सवाल के डिमांड पे अगर कहीं पड़ी 4x/4 दिखता है आपको, काट करके x लिख देते हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको बोले अपना मन से काट दिया, तो आपका सवाल अपना मन से किए नहीं है, लेकिन ये आपको पता है जो काटा जाता है। लेकिन अगर कहीं पर हम 4 से ऊपर और 4 से नीचे गुना कर दे तो आपको सर अपना मन से गुना कर दिए। अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए थे, प्रत्येक सवाल का दोनों पक्ष होती है, एलएचएस और जब हम काट सकते हैं तो गुना भी नहीं कर सकते। जब काटना एलएचएस है तो गुना करना आरएचएस होगा। जब हम कहीं 2 और 2 को काट सकते हैं तो 2 और 2 को गुना भी तो कर सकते हैं ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये गुना कब होगा? क्योंकि अरे भाई सुन लो, समझे, काटते हैं तो पता रहती है जो चीज़ों को छोटा करना है, आंसर लाने का उद्देश्य ना हम काटते हैं। जब काटते कब है? जब मेरा उद्देश्य आंसर लाना होता है। और किसी भी सवाल का सबसे छोटा रूप को आंसर कहते हैं। किसी सवाल को लेकर चलते रहते हो तब तक चलते रहते हो जब तक कि सबसे छोटा ना हो जाए, ये ना तो आंसर होती है। तो काटने का उद्देश्य होता है आंसर लाना, छोटा करना, और गुना करने का उद्देश्य होता है प्रश्न बनाना। कभी कभी जो प्रश्न रहता है ना वो प्रश्न ही अधूरा रहता है। आपको विद्यार्थी को समझना पड़ता है जिस प्रश्न को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। गौर से समझिए चीज़ों को। काटते कब है? जब प्रश्न को आंसर बना रहे हैं। लेकिन गुना कब करेंगे? जब अधूरा चीज़ को पूरा करेंगे, मतलब प्रश्न बनाएंगे। और कभी कभी सवाल तेज पर नहीं करता है कि प्रश्न ही अधूरा देता है हम लोग को, और वो चाहता है जो विद्यार्थी दिमाग लगा के इसके साथ छेड़छाड़ करके इसको पूरा करे। और मैथ्स में तो एक सिंपल फंडा जिसका हम लोग खूब यूज करते हैं, सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे कि सवाल पे कोई फर्क ना पड़े।
सवाल के साथ ऐसा छेड़छाड़ करे और एक दिन में समझ नहीं आती, समझ रहे हैं ना, सप्ताह लगेगा। तो पढ़िए आराम से। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, तुम बने रहो ना भाई। आइए, माना कि x की जगह क्या पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, साइन थीटा। लेकिन हम लोग चैप्टर है इन्वर्स त्रिकोणमिति, तो ये तो त्रिकोणमिति है, x बराबर साइन थीटा, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, समझ आया क्या? जब x बराबर साइन थीटा तो थीटा का मान के लिए साइन को भेजना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, अब RHS में पुट कर लीजिए जो चीज़ है सो। अब साइन इनवर्स तो है ही, और यहाँ पे 3 और x के जगह पे क्या, साइन इनवर्स है। x के जगह पे साइन थीटा, गौर से देखिएगा, x के जगह पे साइन थीटा, और थीटा दिखेगा तब साइन इनवर्स x, माइनस 4 और x के जगह पे क्या, साइन थीटा, तो q हो जाएगी। अरे q नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ऐसा करोगे तो देखोगे अंदर वाला जो है ना वो फार्मूला का RHS बन गया। अरे भाई फार्मूला का RHS बन गया। जैसे ऐसा करेंगे तो आपको बन गया फार्मूला का RHS। अब फार्मूला का RHS बन गया तो साइन इनवर्स, और ये हो जाएगी साइन 3 थीटा का ना है, क्योंकि भाई ये तो RHS बन गया ना, तो आप LHS लिखोगे साइन 3 थीटा, है ना। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कट जाएगी, पहले बता चुके थे x के स्थान पे कुछ भी हो सकता है ना। अब ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो साइन इनवर्स और साइन कट जाएगी, तो क्या बचेगा, 3 थीटा, और थीटा तो अपना मन का उपज है भाई, थीटा तो अपना मन का उपज है, क्योंकि थीटा अपना मन से माने है, माना, तो इस थीटा का मान बैठाना पड़ेगा क्या, यही ना आपका। तो आप RHS से लिए LHS आ गया। लेकिन एक सवाल में ज़्यादा समझ नहीं आती, समझे ना, 5 अलग अलग प्रकार को जब समझोगे ना तब लॉजिक समझ में आ जाएगी कैसे, नहीं तो ये याद करने वाला लोचा हो गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा हो गई है LHS, और आप प्रूव्ड कर लोगे, 2 मार्क्स की रहती है। अभी शुरुआत है, अभी सवाल का बढ़िया से इस्तेमाल नहीं किया हम लोग, है ना। तो क्लास खत्म हो गई तो एक सवाल को देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल हमें दिख रहा है कॉस वाला है, तब समझ गए का, यही चीज है लेकिन कॉस वाला है, तो क्या करोगे, वहां पे कॉस रखना, समझ गए। क्या घर पे थोड़ा सोच के आओगे? तो फिलहाल ज़्यादा काम तो नहीं मिला, लेकिन इतना काम है आपके पास, घर पे जाकर सारा फार्मूला को एक कॉपी में बंद करना है, 1-2 बार उसको देख लेना, समझ गए ना। कल हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक, खाली करिए।